देखिए अब बात करेंगे डिफरेंशियल लेक्चर थर्ड की। तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इससे आपको dy बाई डी एक्स प्राप्त करना है। तो कैसे आएगा dy बाई डी एक्स? हो जाएगा ना। देखो आपको मालूम है सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से जानते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का साइन एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आप अच्छे से जानते हो सारे टर्म एक तरफ लाने होंगे। डी वाई बाई डी एक्स माइनस हमेशा ऑलवेज लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, y को कांस्टेंट समझना है और जो x वेरिएबल है उनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y कांस्टेंट इसका 0, इसका तो 0 होगा ही, तो इसका होगा 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट है x का 1 हो गया y स्क्वायर, साइन x का माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई, अब x को कांस्टेंट समझना है, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, और y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, x कांस्टेंट है तो ये प्लस का 2xy। देखिए कितनी जल्दी तुरंत फास्ट आंसर आ गया, बहुत ही फास्ट इसका आंसर आ गया है। और ये आप बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जिस नाम से आपने टॉपिक को सुना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम जानकारी आपको देते हैं। मिटा दे इसको, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जरा। एक लेक्चर और, एक या दो लेक्चर और होंगे, खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लिखिएगा, लिखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कैसे होगा जरा देखेंगे। जिसे हिंदी में हम कहते हैं लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है जरा ध्यान देना। मोबाइल इधर दे दो, फिर रख दो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में अगर बात करें क्या होता है जरा देखना है। चलिए देखिएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आवाज सुनाई दे रही देवांश? आवाज आ रही है? चलो तो देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, जरा देखना होगा आप बच्चों को। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो डिफरेंशिएशन का है थोड़ा ट्रिक पे बेस्ड पढ़ना है, वो 12th वाला इंटरमीडिएट का मेथड है नहीं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर हम बात करें, x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने एक बच्चे से पूछा x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। उसने कहा सर ये तो बहुत इजी है। मैंने कहा कैसे होगा? उसने कहा सर ये पावर आगे आ गई, एक लेस हो गया पावर। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये कहाँ से सीखा आपने? सर यहाँ से सीखा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ये तो होता है। अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये जो x की पावर n का फॉर्मूला है ये बेटा ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x की पावर क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, तब ये फॉर्मूला लगेगा। x की पावर अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तब हम x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर क्या है, वेरिएबल की पावर। यहां पर देखो तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तब क्या होगा, यहां पर देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, आप खुद ही देखिएगा। यहां पर क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि पावर जो है कांस्टेंट नंबर नहीं है। x टू दी पावर n का फॉर्मूला तब लगता है जब क्या होगी, पावर आपकी कांस्टेंट है। तो यहां से कंफर्म हो गया उसको कि सर ये मेरा तरीका गलत है, क्योंकि x की पावर जो है यहां पर कांस्टेंट नहीं। वेरिएबल मतलब या तो y के टर्म में x के टर्म में, तो आपका जो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा उसका कारण ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए x की पावर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए अब हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। यहां पर समझेंगे वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है, ध्यान देना बेटा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है
और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, बेसिक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका आपको डिफरेंशियल याद भी रखना है। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हिंदी में कहा जाता है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए कैसे होगा x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जल्दी से बताइए कैसे किया जाएगा। बताइए क्या होगा x टू द पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे करेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई, x की पावर x का डिफरेंशिएशन इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि पावर आगे आ जाएगी और फिर एक पावर लेस कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे। कैसे करोगे आइए सीखते हैं, इसको सीखा जाए कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको। अगर आप पहले करके दिखाओ जरा, देखें कितने लोग कर पाते हैं जो भी आपने सीखा। पहले हम आप बच्चों को डिटेल वाला मेथड बता देते हैं, फिर एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप इसका नहीं जितने भी क्वेश्चन होंगे इसका डिफरेंशिएशन तुरंत इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे x टू दी पावर x के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1, मैंने कहा था इसको याद कर लीजिए। अब याद करने की जरूरत ही नहीं, कई सारे डिफरेंशिएशन आप तुरंत कर लेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे, पहला मेथड डिटेल में, दूसरा मेथड यानी 12th के हिसाब से 12th के स्टूडेंट के लिए, और दूसरा मेथड ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिएगा कैसे। यहां पर क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y, मान लिया y x टू दी पावर x को y, और यहां पर क्या करना है, जिसको y लेट किया है बेटा उसका d बाई डी एक्स फाइंड करना है। डिटेल वाला मेथड जो 12th के स्टूडेंट के लिए होता है यानी 12th में किया जाता है वो मेथड हम बता रहे हैं। फिर हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही जल्दी तुरंत आंसर इक्वल टू में आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, समस्या मैंने बता दी, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है इसलिए दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या किया, यहां पर इसे y लेट किया, दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे दोनों साइड आपने लॉग अप्लाई कर दिया। और लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें पावर को आगे लिख दिया जाता है, जिस कारण ये आपका हो जाएगा log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हो दोनों तरफ d बाई डी एक्स करोगे, डिफरेंशिएशन जब दोनों तरफ किया जाएगा, आपको मालूम है log y का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई वाई, और किसी का भी जब हम जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी वेरिएबल का, और अगर उसके रिस्पेक्ट में कर कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर किसी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा, जैसे इसका y के वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वैसे ही फॉर्मूले लगा देना, log x का जो होता है log y का 1 बाई वाई, फिर एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स का। और राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो यहां से x x कैंसिल हो गया। अब यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इधर हो गया log x प्लस 1, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी पुट कर दी, y की वैल्यू x की पावर x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। बहुत इजी है बेटा। अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, एक सेकंड क्वेश्चन पूछ लें, मान लीजिए हमने कह दिया x टू दी पावर 10x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। तो आइए अब हम सीखेंगे यहाँ पे ट्रिक कि किस तरीके से हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखेंगे बेटा, ट्रिक देखिएगा क्या है ट्रिक। ये डिटेल में तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, करके दिखाइए सॉल्व। देखिए तो कैसे हुआ, इसको ट्रिक के द्वारा हमें समझना होगा। देखो बेटा कैसे करेंगे, जरा देखो इधर। ट्रिक से तुरंत आंसर आएगा, आज के बाद भूल जाएगा जो आप तरीका जानते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारी स्टाइल से देखिएगा। मेथड 2 ये हमारा ट्रिक है।
तुरंत होगा इससे आंसर। डी बाई डी एक्स की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करना है। देख लीजिए, x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? बाई ट्रिक के द्वारा। देखो इधर क्या करोगे, पहले इसी क्वेश्चन को लिख दो जो दिया हुआ है। ट्रिक का कहना है अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है जो दिया हुआ है उसी को उतार दीजिए। चलिए उतार दिया। फिर उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन करना और एक बार बेस का। सर पहले किसका करें? किसी का भी कर लो, चलो बेस का पावर का कर देते हैं। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो गया? और लॉग हमेशा लिखना है, लॉग के आगे जो ये बेस जो भी जिसकी पावर थी उसको लिखना हमेशा, ऑलवेज। तो ये हो क्या गया? लॉग एक्स ही तो हुआ। और ऑलवेज प्लस, अब बेस का डिफरेंशिएशन करना है। बेस यानी ये जो बेस है, बेस कितना है? एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 इनटू पावर में बेस को डिवाइड करके लिख देना, यानी x बाई एक्स। और देखिए आप आंसर देखिए, x की पावर x log x प्लस का 1। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। समझ में आया बेटा? अभी नहीं आया होगा समझ में, फिर से 2-3 प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या रखना, ध्यान रखना है, ये बेस है, पावर है, तो इसको उतार दिया वैसी, जो आपको क्वेश्चन दिया उसी को लिख दिया एज इट इज। उसके बाद सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है और फिर लॉग के आगे बेस को लिखना है, फिर प्लस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन करना है और पावर में बेस को डिवाइड करके लिख देना है। तो +1 हो गया। आ गई बात समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन दिया उसको नोट किया और पावर का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग के आगे इसको लिखेंगे, प्लस फिर बेस का डिफरेंशिएशन 1 और पावर में बेस को डिवाइड करके लिख देंगे, वो आपका आंसर आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन को भी समझते हैं। 2-3 क्वेश्चन जब ऐसे समझेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। x टू दी पावर 10x, इसमें क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर पावर का डिफरेंशिएशन sec² x और लॉग के आगे बेस को लिखेंगे x, फिर प्लस, अब बेस का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, इनटू में, और देखिए ये हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर से समझिएगा। सबसे पहले इसी को नोट करिए। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे और इनटू में लॉग के आगे बेस को लिखोगे, फिर प्लस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन करोगे और पावर अपॉन बेस, यानी 10x डिवाइडेड बाई x। 1 इनटू में लिखने की जरूरत नहीं। 2-3 क्वेश्चन देते रहेंगे, अपने आप समझ में आता रहेगा। देखो सोचने वाली बात है कि हम इतने बड़े सवाल को y मानते हैं, फिर दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं और बताओ यहाँ तो इक्वल टू में सर आंसर लेकर आए। इक्वल टू में आंसर आएगा। आपको क्या करना है, फिर से सुनिएगा, बेस और पावर का खेल है। सबसे पहले वही क्वेश्चन नोट किया, जो क्वेश्चन जिसका डिफरेंशिएशन बोला उसी को उतार दिया। फिर उसके बाद पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे, यानी पावर का डिफरेंशिएशन, अवकलन, और फिर इनटू में लॉग के आगे बेस को लिखना है, प्लस फिर बेस का डिफरेंशिएशन, पावर में बेस को डिवाइड करना है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 1 की पावर sin x, इस क्वेश्चन को करना है। बताओ कैसे होगा? पहले इसी को नोट करेंगे, x² + 1 की पावर sin x। फिर क्या होगा? सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन cos x इनटू लॉग के आगे बेस को लिखोगे, log x² + 1, फिर प्लस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन जो बेस में 2x, और क्या करोगे बेटा, इस पावर में इसको डिवाइड करके लिख दोगे, sin x डिवाइडेड बाई x² + 1। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी सी कहाँ जोड़ दिया। ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसे लिखना है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान।
चलो आगे लिखेंगे एक और, इसको देखेंगे तुरंत इक्वल टू में आंसर लिखना है। साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए जल्दी से तुरंत। बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप तुम तुरंत सॉल्व कर लो। डिफरेंशिएट करना आपको फंडा समझ में आ गया। हो जाएगा देवांश? देवांश बेटा सॉल्व कर लोगे? कैसे होगा? अब हो जाएगा बेटा? क्या करेंगे? इसको लिखेंगे साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? पावर का डिफरेंशिएट करें, कितना हो गया? 1/x इंटू लॉग के आगे बेस को लिखेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, अब बेस का डिफरेंशिएट करोगे कॉस एक्स इंटू, जैसी बेस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे उसके बाद पावर में बेस को डिवाइड करके लिखोगे, यानी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब वो बात अलग है, बाद में तुम इसको कॉट एक्स लिख देना। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को काटते हैं। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 10x। बताओ हो जाएगा ना? ये भी हो जाना चाहिए, एक लाइन में हो जाना चाहिए, इक्वल टू में आंसर आना चाहिए। इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 10x। इसके बाद पहले पावर का डिफरेंशियल 10x का सेक स्क्वायर एक्स, लॉग के आगे बेस को लिखोगे, यानी लॉग के आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब क्या करोगे? बेस का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना हो जाएगा? 2x इंटू, और अब क्या करोगे? पावर में बेस को डिवाइड करके लिखोगे 10x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। हो गया ना बेटा क्लियर? पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतारा, पावर का डिफरेंशिएशन किया, इनटू में लॉग के आगे इसको लिखा बेस को, फिर प्लस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन किया, फिर इनटू में पावर में बेस को डिवाइड करके लिख दिया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो अगर डिटेल में देखा जाए तो पहले हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम नाम देते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशंस। प्राचलिक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक को हम क्या नाम देते हैं? प्राचलिक, हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, बता सकते हो बेटा कोई? व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन? क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन? सुना तो बहुत होगा, जीवन में सुना तो होगा। हाँ बताइए बेटा।
चलो बताएंगे, परेशान ना हो। आप बता सकते हैं बेटा? देखिए इधर सुनिएगा, पहले ये तो क्लियर करो पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। देखो अब हम बता रहे तुम्हें, वास्तव में ये बहुत ही एक, कभी कभी आप फिजिक्स में पढ़ लेते होंगे कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, कोई सी पार्टिकल को हमने फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए। तो देखिए क्या होता है, आज सुन लेना, जब भी ये पैरामेट्रिक आज के बाद मैथमेटिक्स में यूज होगा क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन बाद में होगा, पहले हमें समझ में आए पैरामेट्रिक होता क्या है। आपको बता दें पैरामेट्रिक, अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करूं, इस इक्वेशन में क्या है बताओ, इस इक्वेशन में अगर आप देख रहे हो तो x और y दोनों लेटर एक साथ हैं कि नहीं बताओ, तो ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन नहीं है। पूरी कैलकुलस में जब भी हम किसी की इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, जैसे इसका ग्राफ एक सर्कल बनेगा, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो उसका जब ग्राफ बनेगा तो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा तो साथ में y कोऑर्डिनेट। ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं होगी कैलकुलस में तो तुम्हें ये करके हम दे दें, क्योंकि बेटा कैलकुलस में x का लेटर होगा तो फिर y का लेटर भी आएगा, ठीक है ना। अगर x का टर्म होगा तो y भी आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं होगी dy/dx निकल ही नहीं पाएगा, 2x ये हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी की क्वेश्चन, कैलकुलस की कोई भी क्वेश्चन देख लेना, x का लेटर होगा तो साथ में y भी लेटर होगा, क्योंकि आप जानते हो देखो इसका x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट हैं। तो सर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है? नहीं। तो पैरामेट्रिक किसको कहते हैं? चेंज होते हैं, दोनों के दोनों चेंज होते हैं और दोनों का चेंज एक दूसरे के से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय दिस रिलेशन। x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। पैरामेट्रिक का मतलब है जब हम x का केवल सेपरेटली दोनों का चेंज दिखाएं, मतलब कहने का मतलब x और y, ये जो दो वेरिएबल है x और y, जब किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिए हो, या कह सकते हो तीसरी राशि के पदों में दिए हो, x अगर है तो उसमें कहीं y का जिक्र ना हो, y है तो कहीं x का जिक्र ना हो, अलग अलग दिए हो। यानी पैरामेट्रिक मतलब x और y जब अलग अलग दिए होते, पैरामेट्रिक मतलब हम x के चेंज की बात कर रहे हैं, y के अलग चेंज की बात कर रहे हैं। जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है वो दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हैं, उसमें दोनों का एक साथ चेंज दिखा रहा है। y रखोगे तो x आएगा, x रखोगे तो, लेकिन वहां पर x और y में केवल x सेपरेटली जब दिया होगा। और एक चीज है, पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर x इक्वल टू दिया हुआ है तो साथ में y इक्वल टू भी दिया रहेगा, तब ये कहेंगे हाँ एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब x और y जब क्या हो बेटा, किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में दिए हो, उसी को हम क्या नाम देंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ में आए ना? x y जब क्या होंगे, अलग अलग क्या दिए हैं, सेपरेटली अलग अलग दिए हैं, उसी को हम नाम देंगे। और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, उस थर्ड वेरिएबल जिसका यूज हो रहा है, उस थर्ड वेरिएबल को हम नाम देते हैं पैरामीटर। वो एक पैरामीटर है जो उनको मेजर कर रहा है, और उस इक्वेशन को नाम देंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए इफ टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 4, ये हो गया बेटा। देन फाइंड dy/dx, ये हमें dy/dx फाइंड करना है। तो पहले समझ में तो आए क्या होता है। देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x और y अलग अलग दिया हुआ है, आप देखिए x अलग दिया, y अलग दिया, और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में। यहां पर अब तीन वेरिएबल हैं, जब x और y की इक्वेशन होती है उसमें दो वेरिएबल यूज होते हैं। समझ रहे हो बेटा? कैलकुलस में, पूरी कैलकुलस में कभी भी देखो इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दो वेरिएबल, दो लेटर यूज होते कि नहीं होते? होता है ना। तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका क्या होगा। और एक चीज और, ये जो है x अलग दिया है, y अलग दिया है, इसी को हम नाम देंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। और जो ये थर्ड वेरिएबल यूज किया जा रहा है, कौन सा है थर्ड वेरिएबल? t। बहुत लोग कहते हैं सर टी के बारे में तो बोल नहीं रहा, कांस्टेंट होगा। अरे ये बताओ बेटा, देखो इधर
अगर t कांस्टेंट होगा तो क्या x चेंज होगा? नहीं। इसलिए x क्योंकि वेरिएबल है तो x को वेरिएबल करने के लिए t को भी वेरिएबल होना होगा। और एक बात है, खास बात, x अगर t के टर्म में तो ये नहीं कि y दूसरे वेरिएबल के टर्म में दिए, x और y अलग अलग गिवन होंगे, x और y सेपरेटली गिवन होंगे, लेकिन किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में x जिस वेरिएबल के टर्म में होगा y भी उसी वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन। बेटा एक चीज आपको ध्यान है, इसमें केवल x का चेंज दिखा रहा है। अगर t इक्वल टू 0 रखोगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। t इक्वल टू 0 रखो कितना होगा? 1, x, यहाँ पे 0 रखोगे 1, 4, ये है वो पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट भी होता है और y कोऑर्डिनेट। अब मान लो x दिया हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि x और y अलग अलग दिए होंगे और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में। और एक खास बात है, वेरिएबल 3 ही होंगे। अगर x t के टर्म में दिया है तो y भी हमारा t के टर्म में दिया होगा, तब इसे कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं dy बाई dx, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपको x दिया हुआ या जो y दिया है, दोनों को डिफरेंशिएट करो। अब हम पहला मेथड तो ये है 12th वाला मेथड, डिटेल वाला मेथड। दूसरा मेथड ट्रिक में बताएंगे। सबसे पहले देखा करो x किसके टर्म में दिया हुआ है? t के टर्म में दिया है तो x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करें। कितना होगा? d बाई dt करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो तो 3t स्क्वायर प्लस 2t हो गया 4t, 5t का क्या होगा 5, इसका क्या होगा 0। बेटा जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे ही t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा। तो ये 0 हो गया, 5t का 5 होगा, ठीक है, t का 1 होता है। तो ये dx बाई dt आ गया, यानी x का डिफरेंशियल हो गया t के रिस्पेक्ट में। y क्या दिया है? t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 4। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, t स्क्वायर का कितना होगा? 2t, 5t का कितना हो गया? इसका 1 हो गया, माइनस का 5। तो फाइनली यहां पर dy बाई dx कितना होगा बेटा? dy बाई dt, ये लिख लेना, एक फॉर्मूला टाइप का है, dx बाई dt। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक प्रकार समझो dt dt से डिवाइड कर दिया। अगर dt dt हमारा कैंसिल होगा, दोबारा से वही चीज आ जाएगी। मतलब x जिसके टर्म में दिया है x का डिफरेंशियल उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, y जिसके टर्म में दिया है y का डिफरेंशियल उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। और ये तो आप जानते हो, x अगर थीटा के टर्म में दिया है तो y भी क्या होगा? थीटा के टर्म में। तो ये पैरामीटर की खास बात है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे t वेरिएबल और उधर m वेरिएबल, वो फिर पैरामीटर नहीं। पैरामीटर की डेफिनेशन है यही है कि x y अलग अलग गिवन होंगे और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में होंगे, उस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना। तो कितना होगा बेटा? dy बाई dx, dy बाई dx कितना होगा? dy बाई dt कितना होगा? 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाई dx बाई dt कितना होगा बेटा? 3t स्क्वायर प्लस का 4t और प्लस का 5, ये dy बाई dx। आ गई बात समझ में? कभी कभी आप बच्चों से क्या कहा जाता है? dy बाई dx बोला जाता है एट t इक्वल टू 0। तो निकल जाएगा। पहले dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद क्या करोगे? t इक्वल टू 0 रखोगे उसमें, तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 1। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है, पैरामेट्रिक क्लियर हुआ? आज के बाद जानते हो, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे और सर्कल पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो समझ जाना अगर इक्वेशन बोल रहे हैं तो उसमें x और y दोनों एक साथ आ जाएंगे, और जब पैरामेट्रिक बोलेंगे तो x अलग दिया हो रहेगा, y अलग दिया होता है, इसलिए सबके अलग अलग होते हैं। जैसे सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। हाइपरबोला की अलग होती है, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो ये सब पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं आप। और एक क्वेश्चन लिखेंगे, नोट हो गया। अब डिटेल में कैसे, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 sin थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 cos थीटा, फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से बताइए कैसे होगा। देखिए अगर हम इसे ट्रिक से जानेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा ट्रिक से जरा देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स तुरंत यही आ जाए तो कुछ नहीं करना यार, तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ नहीं करेंगे आप, इतना कुछ करना ही नहीं है। तो सर क्या करें, डायरेक्ट बताएं क्या करना है। डी वाई बाई डी एक्स जिस स्टाइल में हम समझा उसी स्टाइल में समझना हो। डी वाई बाई डी एक्स ये किन के लिए, ट्रिक पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए। क्या करना है, डी वाई मतलब है वाई का डिफरेंशिएशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन किसका, वाई का। करो जरा डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करने बोले तो उसी के रिस्पेक्ट पे करो। कितना होगा टी स्क्वायर का 2t माइनस का 5t का 5 डिवाइडेड बाय dx का मतलब डिफरेंशिएशन करो x का, कितना होगा 3t स्क्वायर और ये कितना होगा t 2 आ गया प्लस का 4t और प्लस का 5। देखिए आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए अब डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी अलग अलग ना निकालो, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो और आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको करो जरा, कैसे होगा। कितना होगा, कितना होगा बेटा सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा दिया हुआ है और y इज इक्वल टू कितना है 3 cos थीटा। हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन करो माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन करो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और ये कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/2 tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये देखो कितनी जल्दी आ गया। अब आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर स्मॉल a 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जल्दी करो और फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से करिए। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा जरा देखेंगे। आ गया आंसर, नहीं है क्या दिक्कत हो रही है। डिनोमिनेटर का देखो y का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2a t के रेस्पेक्ट में करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में लिख दिया माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2t और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2a कॉमन लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये 2t स्क्वायर हो गया। अच्छा नीचे वाले का भी तो करना है। x वाले का डिफरेंशिएशन करो कितना होगा, a को बाहर लिख दें कितना होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -2t नीचे वाले को लिख दिया मल्टीप्लाई में माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2t ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिख दोगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही गए, समझ में आ गए ना। तो 2a कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें, तो 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2a बाहर चला गया 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बचा स्मॉल a और -2t बाहर आ जाएगा ना -2t। ये देखो -2t तो ये कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस बाहर चला गया ना। तो एक तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस टी स्क्वायर से प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोलो -2t नहीं हो जाएगा। आ गई बात समझ में। और माइनस ऊपर भेज दोगे तो टी स्क्वायर -1 अपॉन 2t, ये आपका आंसर आ गया। हुआ, आ गई बात समझ में।
बोलो बेटा हर्षित, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि पैरामेट्रिक पर तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, लेकिन पहले हमें हायर ऑर्डर सीखना होगा। हायर ऑर्डर पे भी बन जाते हैं पैरामेट्रिक को लेकर, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में तो आगे पैरामेट्रिक क्या है, ये तो मैंने फंडा आपको बता ही दिया। पैरामेट्रिक का मतलब है कि जब आपको x और y की वैल्यू अलग अलग दी होगी, पैरामेट्रिक मतलब ये तो है x और y सेपरेटली दिया हो, अलग अलग दिया है, सेपरेटली दिया है और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, तो उसको हम नाम देंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो लिखिएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको कह सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या कह सकते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या होता है, या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब होता है कि हम dy बाई dx तक बात करते थे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई, फिर फर्दर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx2, तो ये हम चले गए उससे और ऊपर ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में चले गए, और भी कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलस, पूरी कैलकुलस में जानते हो y को हम fx कहते हैं, dy बाई dx को हम f डैश x भी कह सकते हैं, y डैश भी कह सकते हैं और y1 भी कह सकते हैं। ध्यान रखना जो हमारा dy बाई dx है, उस dy बाई dx को आप f डैश x भी कह सकते हो, y डैश भी कह सकते हो और y1 भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? dy बाई dx को बोला जा सकता है ना। अब ये ध्यान रखना है, उस dy बाई dx को अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, उस dy बाई dx को दोबारा dy बाई dx करोगे तो क्या होगा बेटा? d2y बाई dx2 हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना d2y बाई dx2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ y का दो बार डिफरेंशिएशन, पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx, जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये सेम होना जरूरी है, d2y बाई dx2 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन फिर से दोबारा इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या होगा बताओ? कोई बात नहीं, ऑर्डर बढ़ जाएगा d3y बाई dx3। अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x तो d2y बाई dx2 होगा, और ये क्या होगा? डैश का एक और बार डिफरेंशिएशन करेगा f डबल डैश x हो जाएगा, और y डबल डैश होगा और y2 हो जाएगा। y1 का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो y2 होगा। ठीक है ना बेटा? dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे d2y बाई dx2, f डैश का डिफरेंशिएशन करोगे f डबल डैश x, और y डैश का डिफरेंशिएशन करोगे y डबल डैश। समझ रहे हो बेटा? और इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो d3y बाई dx3, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे d3y बाई dx3, और इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? f ट्रिपल डैश x, और इसका y ट्रिपल डैश, और इसका y3। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा दोबारा से फर्दर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d4y बाई dx4, इधर क्या होगा? f4 बार डैश x, और यहाँ पर y 4 बार डैश कर दिया और y4। इसी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई ना? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा बार। dy बाई dx को f डैश x भी कहेंगे, या y डैश कहेंगे, या y1 कहोगे। d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 क्या होगा बेटा? dy बाई dx का जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो उसे कहा जाता है d2y बाई dx2, और d2y बाई dx2 का जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे उसको कहा जाता है d3y बाई dx3, और d3y बाई dx3 का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे उसे कहेंगे d4y बाई dx4। ये आप बच्चों को याद रखना है बेटा। ठीक है, एक एक ऑर्डर बढ़ता जाएगा, इसको कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में? और एक बात और ध्यान देना, जैसे कोई d4y बाई dx4 पूछ रहा है
तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप तुरंत इसको निकाल लोगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले dy बाई dx निकालना होगा, फिर उसके बाद दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करना होगा, d2y बाई dx2 आएगा, फिर दोबारा से उसको dy बाई dx करना पड़ेगा, d3y बाई dx3 आएगा, फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट करना, फिर क्या होगा, d4y बाई dx4 आएगा। समझ में आए? चौथी बार d4y बाई dx4 कोई पूछ रहा है तो परेशान ना हो, एक स्टेप बाय स्टेप करते रहो, ठीक, याद रखिए। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लो इसको। चलो आगे लिखेंगे, यहां पर इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे अच्छे अच्छे, लेकिन पहले हम आपको और भी बता दें। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 देन फाइंड d2y by dx2 एंड d3y by dx3। इसको डिफरेंशिएट करना है। एक बार पहले एक बार डिफरेंशिएट dy by dx, फिर एक और बार डिफरेंशिएट d2y by dx2, फिर एक और बार डिफरेंशिएट d3y by dx3। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सॉल्यूशन बहुत इजी है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कैसे किया जाएगा बेटा? पहले करें dy बाई dx, डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा dy बाई dx? 3 आ गया, एक पावर कम 2 प्लस इधर डिफरेंशिएशन 6 बाई एक्स स्क्वायर का 2x 2 3 6x। अब एक और बार dy बाई dx करो, आपको बता दिया है dy बाई dx का दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, d2y बाई dx2 होगा। दोबारा से एक और बार करो डिफरेंशिएशन, d2y बाई dx2 कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x 6x और प्लस 6। अब पूछ क्या रहा है, d3y बाई dx3। इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, d3y बाई dx3 इज इक्वल टू कितना होगा, 6x का 6। तो ये आंसर हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। एक और लिख लेते फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स देन फाइंड d2y बाई dx2। y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, फाइंड करना है d2y बाई dx2, यानी y का डिफरेंशिएशन 2 बार। बताइए कैसे किया जाएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 2 बार करना है, d2y बाई dx2 निकालना है। कैसे आएगा d2y बाई dx2? बहुत गजब का क्वेश्चन है। हो गया बेटा? कितना आंसर आ रहा है? 5x। देखो बेटा कैसे होगा, जरा देखते हैं कितना आ रहा आंसर। 6x यही है ना। देखिए कैसे होगा, जरा देखते हैं, अभी समझ जाए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो गया बेटा। dy बाई dx करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे दोनों तरफ। देखो इधर दोनों तरफ dy बाई dx करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2x, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे प्लस, अब दूसरे वाले का डिफरेंशियल log x का
1/x पहले वाले को मल्टीप्लाई, एक एक्स एक्स कट गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग x प्लस का एक x बचेगा x। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, d2y/dx2 इज इक्वल टू 2x का होगा 2 इंटू लॉग x प्लस लॉग x का कितना होगा दूसरे वाला। बड़े प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखो, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को मल्टीप्लाई। x का कितना होगा 1, x x कैंसिल, तो यहां पर d2y/dx2 कितना होगा बेटा 2 log x प्लस का 3, 2 में 1 ऐड करोगे 3, ये आना चाहिए बेटा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताइएगा जरा, लिखिए if x is equal to 2 sin theta and y is equal to 3 cos theta then find d2y/dx2 at। अब ये सवाल थोड़ा दिक्कत वाला क्यों है, मालूम है दिक्कत वाला क्यों है, क्योंकि बेटा हमने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन में d2y/dx2 पूछा है, ठीक है। तो जरा करने की कोशिश करें, फिर हम सिखाते हैं इसको, जल्दी से आप प्रयास करें पहले। बेटा जैसे y जानते हो, इधर सुनिएगा जरा, ये भी आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी आसान है, नहीं तो ये आसान नहीं है। ये मत सोचना कि ये नॉर्मल है, थोड़ा सा पढ़ लिया हो गया, इसके लिए अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बेटा मैंने क्या कहा आप बच्चों से, सुनिएगा, मैंने आप बच्चों से क्या कहा कि आपको केवल ये मालूम है जैसे y वाला दिया होता है x के टर्म में डिफरेंशिएट करो तो वो बहुत इजी है, y एक बार किया फिर दोबारा किया, ये भैया पैरामेट्रिक है। तो आप ये मत सोचना सर ये भी इजी है, ये भी है आसान, लेकिन इसको एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होगा जरा देखेंगे, यहां पर dy/dx कैसे करोगे, dy/dx y वाले का डिफरेंशिएशन करोगे 3 माइनस साइन थीटा और इधर 2 cos थीटा, तो dy/dx कितना होगा बेटा -3/2 tan थीटा। अब देखना इधर इतना मजेदार, देखो यहाँ पे देखो मजा आएगा। अब डिफरेंशिएट करोगे, आपको d2y/dx2 निकालना है, तो d2y/dx2 कब आएगा जब dy वाले का dy/dx का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे x के में, तब होगा d2y/dx2। तो अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा d2y/dx2 और इधर क्या होगा -3/2 tan थीटा, पहले फॉर्मूला लगा दो sec स्क्वायर थीटा। लेकिन ये sec स्क्वायर थीटा तब होता है जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, हम यहाँ किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d/dx लिखेंगे और किसका मल्टीप्लाई d के आगे थीटा लिखेंगे, यानी किसके टर्म में था उसी लेटर को तो लिखते हैं d के आगे ऊपर, भाई जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो d/dx उसको तो लिखना ही है, और कौन सा वेरिएबल था वो थीटा, तो थीटा आगे लिख दिया। लेकिन ये कैसे आएगा बेटा, आपको बता दें ये जो ऊपर वाला होता है हमारा वो क्या होता है dy/d थीटा। याद करो, कट करने से पहले कुछ कट मतलब आप कभी कभी dy/d, देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, dy/d निकाला, कुछ कटेगा मान लो कुछ बना, तो उससे पहले कटने से पहले जो बटे में बन रहा है वास्तव में वो dx/d थीटा है, और जो ऊपर लिखा है वो dy/d थीटा है। तो कहीं पर अगर आप उल्टा है, देखो इसका dx/d थीटा, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसके बटे में 1 लिखो, इसका उल्टा क्या होगा, तो ये लिखेंगे -3/2 sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 cos थीटा। तो यहां से d2y/dx2 कितना होगा, d2y/dx2 हो जाएगा -3/4 sec क्यूब थीटा। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, sec क्यूब थीटा हुआ बेटा। कैसे 1/cos थीटा क्या होगा
सेक थीटा और सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होंगे सेक क्यूब थीटा। तो यहां पर जब डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये गलती ना करना, ये बहुत 12th की किताबों में, कुछ किताबों में नहीं दिया हुआ है इस टाइप का, कुछ किताबों में दिया है। तो ये ध्यान रखना है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बेटा? पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक गजब की बात ये आपके माइंड में समझ में आ गई कि कभी भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dy बाई dx, तो और जो फिर बनेगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो जो इनटू हो रहा है उसके जो डिनोमिनेटर में है उसका उल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 cos थीटा का उल्टा क्या होगा भाई, डिवाइड में 1 समझो, 1/2 cos थीटा, उसका मल्टीप्लाई जरूर करना है, ठीक है। और फिर ये आपका ये, तो कितना हो गया आंसर, d2y बाई dx2 कितना होगा बेटा, -3/4 सेक क्यूब थीटा। थीटा का मतलब कितना है, π/4, तो ये π/4 कितना हो जाएगा बताओ, सेक 45 डिग्री, √2 होता है बेटा। तो √2 को क्या लिख सकते हो, √2 का होल क्यूब, -3/2 इंटू √3 का होल स्क्वायर इंटू √2, और ये कितना होगा बेटा, -3/4 इंटू 2 इंटू √2, तो ये कितना होगा, -3/2 √2, ये तो होगा भाई, -3/2 ये तो होगा बेटा। तो देखो कितना आसान है क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आपको बता दें, ये चीज आप चाहो तो नोट भी कर लो, बहुत इजी है बेटा। x अगर a cos थीटा है, कुछ भी दिया हो, लीनियर होने चाहिए, लेकिन एक cos तो दूसरा साइन, एक cos है तो दूसरा साइन होना चाहिए, ध्यान रखना, एक cos तो दूसरा साइन होना चाहिए। तो यहां पर कभी भी आपको d2y बाई dx2 पूछा जाए, तुरंत आप इक्वल टू में लिख सकते हो। y क्या है पहले बताओ, उसका कोएफिशिएंट कितना है, उसको लिखना है -b अपॉन, और जो दूसरा वाला है जो ऊपर लिखा है उसका जो कोएफिशिएंट उसको लिखा, और जो दूसरा वाला है यानी x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर नीचे लिखना है। और ये y कौन सा है, ये है, उसके साथ जो इनटू में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका उल्टा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल सेक, उसका क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया करो, यही इसका आंसर हो जाता है। नंबर सेकंड, जैसे लिखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। हो गया बेटा? तो यहां पर क्या होगा बताओ, d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 होगा -b अपॉन a स्क्वायर इंटू y वाला कौन है, साइन, उसका उल्टा cos क्यूब थीटा। ये आंसर हो गया। अगर इसी सवाल को निकालते तो क्या होता बताओ, d2y बाई dx2 कितना होगा बेटा, y का कोएफिशिएंट -3 कितना होगा इसका स्क्वायर, 4 इंटू सेक क्यूब π/4। हो गया? तो यहां पर d2y बाई dx2 आया बेटा समझ में, मिटा दीजिए। अच्छा अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इफ y इज इक्वल टू देन फाइंड d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y, बता सकते हो कैसे, y के पदों में बताना है d2y बाई dx2 को। ये तो बड़ी अजीब समस्या है भाई, थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा के टर्म में है ना। देखो बेटा x भी हमारा थीटा के टर्म में है और y भी हमारा थीटा के टर्म में है। जल्दी सॉल्व करें। x थीटा के टर्म में दिया हुआ है, y भी थीटा। तुम एक काम करो, पहले d2y बाई dx2 तुरंत बताओ कितना होगा,
-3/4 इंटू सेक क्यूब थीटा। बहुत इजी है। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ से, नीचे चला गया तो सेक थीटा नहीं होगा, उल्टा होता है ना, तो हो गया 3/y का होल क्यूब -243 डिवाइडेड बाई 4y क्यूब। समझ गए होंगे बेटा। 3 का क्यूब 27 होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -81 होगा। अब आया समझ में। तो d2y/x2 की कहानी समझ में आ रही, क्या करनी है। d2y/x2 में, सॉरी पहले dy/dx निकालोगे। dy/dx में हो सकता है कुछ कट जाए, ठीक है कटने दो। d2y एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन किसका मल्टीप्लाई करोगे, d/dx तो रहेगा, d के आगे वो लिखा जाएगा जिसके टर्म में वो दिया हुआ है। और कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या बताएं। dy/dx में कटने से पहले, ऊपर नीचे जो कटा हुआ कटने से पहले जो डिनोमिनेटर में है उसका उल्टा उसमें इनटू किया जाएगा। उसका कारण जानते हो बेटा क्या है, देखो इधर उसका रीजन क्या है जरा समझिएगा। जैसे डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो cos थीटा होगा sin थीटा का। y का डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, cos थीटा का माइनस sin थीटा। अगर हम dy/dx की बात करेंगे तो क्या होगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा, यही तो होगा। dy/d थीटा कितना है, -3 sin थीटा, और dx/d थीटा कितना है, तो dy/dx कितना होगा कि नहीं होगा बताओ, sin/cos tan थीटा। अब इस dy/dx में इसके डिवाइड में देखोगे, ये नहीं कटने से पहले कुछ भी चेंज ना हुआ हो, उसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ उसका जो उल्टा होता है वो हमें इनटू में लिखना है। उसका कारण क्या है, देखो दोबारा डिफरेंशिएट करो कितना होगा, d2y/dx2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना होगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब कितना होगा, देखो बेटा जो x दिया है इसका डिफरेंशिएट करो कितना होगा, 2 cos थीटा। तो वही तो हम कह रहे हैं, यही तो लिखा है dx/d थीटा। इसीलिए कह रहे हैं जो डिनोमिनेटर में है उसका जो उल्टा है उसको इनटू में लिख दिया करो इसके। ठीक, आ गई ना बात समझ में। चलो देखें एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन बताइए तब हम समझ जाएंगे सही है। जेईई मेन 2019 9 जनवरी शिफ्ट 2। क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 360, then the value of d2y/dx2 at t equal to π/4 is, पहला ऑप्शन है 1/6, (3√2), चौथा ऑप्शन है 3/2√2। जल्दी बताइए कैसे होगा। इसकी वैल्यू बतानी है d2y/dx2 की एट t इक्वल टू π/4 पर। जो बेटा √2 होता है
जब भी रूट टू कहीं पर बनता है उसका क्यूब, तो कैसे लिखेंगे रूट टू का क्यूब? उसको लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर इंटू रूट टू। ये 2 रूट 2 हो जाएगा रूट टू का क्यूब। तो यहां पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बताओ? डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? वाई का डिफरेंशिएशन करो, 3 sec t का sec t इंटू 10t। अब 10t का कितना होगा बोलो? आपको मालूम है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। नहीं मालूम है तो याद रखो, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब बताओ क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल, 1 से सेक कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10t अपॉन सेक टी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? साइन टी, 10 अपॉन सेक साइन थीटा। अब क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएट और करें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना हो गया? कॉस टी इंटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे? और ये क्या बताया था कटने से पहले जो बटे में लिखा है बोला है ना, उसका उल्टा इसके डिवाइड में कितना है उसको इनटू में लिख देना। डी टू वाई बाई एक्स टू इज इक्वल टू कॉस टी इंटू कितना होगा बेटा? इसका उल्टा होगा 1 अपॉन 3 सेक स्क्वायर टी, कटने से पहले तो 1/3 ये कितना हो गया? कॉस क्यूब टी। समझ गए होंगे? 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी का कॉस टी में मल्टीप्लाई तो कॉस क्यूब टी, और टी की वैल्यू कितनी रख देंगे? π/4 रख दोगे तो 1/3 इंटू कॉस π/4 का होल क्यूब, 1/3 1/√2 का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा, √2 का क्यूब कितना होगा? 2√2, तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 6√2। कितना हो गया आंसर? बी पार्टी आंसर हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा समझ में? चलो इधर बोलो नहीं जरा, 1 मिनट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, देन फाइंड d2x अपॉन dy2। बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा में आप रिलेशन जानते हो क्या होता है? टेन थीटा अगर 7/12 तो कॉट थीटा क्या होता है? तो अगर हम dy बाई dx की बात करेंगे और dx बाई dy की बात करेंगे तो बिल्कुल वही रिलेशन होता है। अगर ये 7/2 है तो वो क्या होगा? तो इन दोनों में क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन। लेकिन इसमें नहीं है कि तुम सोच रहे हो d2y बाई dx2 और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ऐसा नहीं है। अगर ये 7/2 आ रहा है उसका पता नहीं है क्या आएगा, तो कैसे निकाला जाए ये नहीं समझ में आ रहा। सर आपने पूछ तो लिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कैसे निकालें। इसका मतलब क्या है? वो x का डिफरेंशिएशन कितनी बार? y के रिस्पेक्ट में बोलो, 2 बार। तो अब बताओ कैसे होगा? बेटा देखो dx अपॉन dy y के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो d2x अपॉन dy2 कैसे होगा? जल्दी से बताइए। कैसे किया जाएगा? देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, बहुत इजी है। देखो कैसे,
देखो हम करके दिखाते हैं कैसे होगा जरा देखिए। y का डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो इधर जो हम बता रहे हैं वो आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका है वही है, dy बाई डेक्स करो, कितना होगा 2x प्लस cos, यही सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन सर हमसे अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, हैं d2y बाई dx2 हो जाएगा अगर x के रिस्पेक्ट में करते हो तो, और y के रिस्पेक्ट में करो कुछ नहीं होगा, बस इतना लिखा रहेगा। अगर इसे x के रिस्पेक्ट में करते हो तो d2, तो ये ट्रिक टेक्निक है, सीखो जरा। इसका उल्टा करो, कितना हो गया, वो कितना होगा, ठीक है ना। तो ये उल्टा होता है ना, dy बाई dx और dx बाई dy। आप डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा d2x अपॉन dy2, कितना होगा बेटा। इसका डिफरेंशिएट करो पहले 1/x की तरह, कितना होगा -1 अपॉन 1/x² n2। अभी x समझा है ना, इसका डिफरेंशिएट करो, कितना होगा अंदर वाले का 2x का 2 cos इसका माइनस sin x। जब इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद आप जानते हो आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया है, y के रिस्पेक्ट में किया है, जबकि किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में दिया है। तो अब क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, किसके रिस्पेक्ट में किया, y का, किसके टर्म में था, x के, तो ये हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, d2y बाई dx2 माइनस, इसको लिखेंगे 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस का cos x का होल स्क्वायर n2, और dx अपॉन dy क्या होगा, ये लिखा तो है 1/2x प्लस cos x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -2 माइनस साइन एक्स, या माइनस मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स -2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स -2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2x प्लस cos x का होल स्क्वायर। आ गया बेटा, आगे ना बात समझ में, होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी हो गया। तो आज के बाद d2x अपॉन dy2 कैसे निकालोगे उसका स्टाइल समझ में आया। पहले आप dy बाई dx ही निकालो, बहुत इजी तरीके से। पहले आप सिंपल dy बाई dx ही निकाल लेंगे, जैसे ही आप dy बाई dx निकाल लोगे बेटा उसका जो उल्टा होगा वो dx अपॉन dy होगा। दोबारा से एक और बार डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और dx अपॉन dy आपने निकाला था उसको वैल्यू पुट कर देंगे। हो गया ना बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन दिया गया है इफ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x, फाइंड करना है d2x अपॉन dy2। तो आप बच्चों को आ गया ना समझ में। जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस का साइन x। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dx, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का e की पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। उल्टा क्या होगा बेटा, dx अपॉन dy। तो डिफरेंशिएट करो जरा दोबारा से, विद रिस्पेक्ट टू y करो बेटा। तो d2x अपॉन dy2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 अपॉन 1/x का -1 अपॉन x स्क्वायर, फिर n2 में जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएट e की पावर x का e की पावर x, cos x का माइनस साइन x n2, फिर एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में किया है, किसके टर्म में था x। इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ,
ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस साइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, और ये माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये इनटू में कितना है डी एक्स अपॉन डी वाई, यही तो होगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। हो गया बेटा आंसर। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर। होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर ये 1 पावर है, ये 2, 2 और 1 3 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए जरा, d2x अपॉन dy2 निकालना भी अब आपने सीख लिया। पहले dy बाई x निकालेंगे, उसके बाद dx अपॉन dy। तो जरा लिखो एक क्वेश्चन, देखिए कोई कर पाता कि नहीं कर पाता। जेईई मेन 2018, क्या कह रहा क्वेश्चन में, देखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का साइन वाई इज इक्वल टू 4 के इक्वल दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ d2y by dx2 at the point -2, -0 is, पहला ऑप्शन होगा -34, दूसरा ऑप्शन होगा -32, तीसरा ऑप्शन -2, चौथा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ d2y by dx2 एट द पॉइंट -2, 0। इस -2, 0 पर इसकी वैल्यू बतानी है d2y by dx2 की। देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, किसी का है आंसर इसका, बोलो। कितना रहा, और सर मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है लेकिन नेगेटिव। देखो इधर बेटा, d2y by dx2, पहले वो ट्रिक से निकाल लोगे dy by dx, तुरंत क्या होगा, तुरंत आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ dy by dx कितना होगा, माइनस y को कांस्टेंट समझेंगे, इसका 0 इसका 0, 2x डिवाइडेड बाई x को कांस्टेंट समझो, 2y प्लस cos y, ठीक, -2x हो गया। तो आप एक काम करो, x और y की वैल्यू रख के ये भी पता कर लो dy by dx कितना आएगा, यानी dy by dx की वैल्यू -2, 0 पे कितनी आएगी, x की वैल्यू -2 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, cos 0 4 आएगी बेटा। dy by dx कितना होगा, 4, dy by dx कितना होगा 4। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, कितना हो गया, d2y by dx2, दोबारा डिफरेंशिएट करो, कितना हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करोगे -2 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, फिर माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे 2y का 2 माइनस का साइन y इंटू वाई के टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद, ये सारे दोनों y के टर्म के है ना, तो दोनों को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद dy by dx का मल्टीप्लाई करो, 2y का 2 और cos y का माइनस साइन y, और dy by dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और इनटू माइनस का 2x होगा कि नहीं होगा, माइनस का 2x। अब क्या करें, अब कैलकुलेशन करो, अब वैल्यू पुट कर दो बस डायरेक्ट। तो d2y by dx2 कहाँ पर
-2, 0 पर y 0 रखोगे, -2 0 प्लस cos 0 -2 माइनस साइन 0, डी वाई बाई डिक्स कितना है? 4 है। 4 है, 4 रख दो। 2 -2 इंटू एक्स कितना है? डिवाइडेड बाई कितना रखोगे y? 0। तो कितना होगा बेटा? cos 0 1 होता है, -2 का 1 में मल्टीप्लाई, -2 साइन 0 0, फिर कितना हो गया? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 1 2 3, तो माइनस रहेगा ना, ए पार्ट आंसर आएगा। आया बेटा समझ? कोई डाउट है? ये आ रहा था? नहीं आ रहा था ना? चलो बहुत बढ़िया। -34 इसका आंसर होगा, जो कि जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आगे बेटा, ये ध्यान रखना है कि वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है बेटा। d2y पे dx2 निकालने के लिए अगर किसी पॉइंट पे बोल रहा है तो तुम जब dy पे dx निकाल लोगे, वो x और y की वैल्यू ये देख लेना कि उस x और y की वैल्यू में dy पे dx आ कितना रहा है, क्योंकि जब d2y पे dx2 करोगे तो पक्का y का जो टर्म होगा उसमें dy पे dx मल्टीप्लाई में होगा, तो x की वैल्यू रख दोगे, y की वैल्यू रखोगे, और वो जो dy पे dx होगा उसकी वैल्यू कहां पर रखोगे? बहुत लोग कहते हैं दोबारा कर लेते हैं सर, अरे जैसे ही dy बाई dx निकल गया, x और y रख के आप dy बाई dx भी निकाल लिया करो। उसके बाद जब d2y बाई dx रखेंगे, निकालेंगे तो सबको पुट कर देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है तरीका। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको डिफरेंशिएट करो। करो जरा इसको डिफरेंशिएट, ऐसे ही पूछ ले रहे। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा बेटा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। अगर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, x प्लस वाई लिख दिया, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो दोनों ऐड होते हैं इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। चलो ये तो ऐसे ही पूछ लिया हमने, और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देना चाहेंगे जेईई मेन का, जिसे हम पहले AIEEE बोलते थे। लिखिएगा, क्वेश्चन क्या है लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है लेट y बी ए इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाई डिफाइंड किया गया है x टू द पावर 2x माइनस 2x की पावर x इंटू कॉट y।
माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, y डैश 1 इक्वल टू, पूछ रहा किसके इक्वल है, पहला ऑप्शन है 1 के इक्वल, दूसरा ऑप्शन log 2, तीसरा ऑप्शन है माइनस log 2, चौथा ऑप्शन है माइनस का 1। बताइए कैसे किया जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे होगा, आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 कॉट वाई इक्वल टू 0, कॉट वाई इक्वल टू 0 चला गया 2 के 2, यानी y क्या होगा π/2, समझो। तो dy बाई डी सारे तो एक तरफ है ही, इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस, y को कांस्टेंट समझेंगे, इसका डिफरेंशियल क्या होगा x की पावर 2x, क्या होगा पावर का डिफरेंशियल 2 इंटू लॉग x प्लस बेस का डिफरेंशियल 1, 2x में x का डिवाइड कर दोगे, और ये तो आपको रटा ही है 2 कॉट वाई, ये तो रटा ही है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला याद करने को बताया था, log x प्लस 1, log x प्लस 1, और डिवाइड में अब किसको कांस्टेंट समझना है x को, तो अब तो मजा आ जाएगी, 0 हो गया इसका, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो माइनस 2x की पावर x, और ये कॉट वाई का कॉसेक स्क्वायर है, माइनस होगा ना तो प्लस हो जाएगा। अब रख दो x की जगह, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 और y की जगह π/2, कॉट π/2 कितना होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बताओ, और इधर 1 रखो, प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1 रखो, कितना होगा π/2 भी 1 होगा ना, फाइनली कितना होगा log 1 तो 0 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट, इसका आंसर आएगा ए पार्ट। माइनस भी तो है बाहर, -1, इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतने ही रखें।